सभापति ने मचकुंड और पहाड़ वाले बाबा पर लगने वाले मेले का किया निरीक्षण। धौलपुर देवछठ पर मचकुंड और शरफ अब्दाल शाह वाले बाबा पर लगने वाले लक्खी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बुधवार को नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह मचकुंड एवं पहाड़ वाले बाबा की दरगाह पर पहुंची, जहां उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके साथ नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मचकुंड और शरफ अब्दाल शाह वाले बाबा पर लगने वाले लक्खी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंची नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह ने वहां मौजूद कर्मचारियों को आदेश दिए कि लगने वाले मेले में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस दौरान महंत कृष्णदास ने सभापति को समस्याओं से अवगत कराया, जिसे उन्होंने तुरंत करने के निर्देश दिए। सिंह ने कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यह मेला धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनी चाहिए। इसके बाद सभापति पहाड़ पर पहुंची, जहां पहाड़ उर्स कमेटी के सदस्य सदाम ने उन्हें वहां की व्यवस्थाओं के बारे में अवगत कराया। इस मौके पर सभापति सिंह ने कहा कि कोई समस्या हो तो मेरे को अवगत कराएं। आयुक्त लजपाल सिंह ने कहा कि परिषद द्वारा सभी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा कर्मचारियों की ड्यूटी लगा रखी है। अगर कोई समस्या आती है तो उसका शीघ्र निराकरण करवाया जाएगा। इस मौके पर कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम, चौकी प्रभारी, नगर परिषद कर्मचारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चंबल में पानी हुआ कम, लौटने लगी गांवों में बहार। सरमथुरा में बीते सप्ताह कोटा बैराज से छोड़े गए पानी के कारण चंबल में आई बाढ़ के कारण सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के 1 दर्जन गांवों में आई बाढ़ का पानी अब उतरने लगा है और लोगों की जिंदगी पुनः पटरी पर आने लगी है। कोशिश हो रही है कि मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों आई बाढ़ ने 3 दशकों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कई गाँवों में तो पूरे घर में पानी में डूब गए थे। हालांकि प्रशासन ने समय रहते इनको निकाल लिया था और कोई जानहानि ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए थे एवं पलायनकर्ताओं को भी अन्य सुविधाएं व्यवस्था दी गई। लेकिन अब चंबल का पानी उतरने के बाद इन पलायनकर्ताओं के घरों में लौटने में भारी दिक्कतें आ रही है। घरों में रखा सारा सामान पानी में भीगकर खराब हो चुका है एवं पूरे घरों में मिट्टी इत्यादि भर चुकी है, जिसकी सफाई की जा रही है। कई घरों में तो जंगली जहरीले कीड़े भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की जान सांसत में है। इसलिए प्रशासन भी अपनी कोशिश करके इनकी जिंदगी पुराने ढर्रे पर लौटाने की कोशिश की जा रही है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा कस्बे में कलश यात्रा के साथ भगवान गणेश जी की स्थापना हुई। सरमथुरा कस्बे में गणेश चतुर्थी के अवसर पर कन्याओं एवं महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अग्रवाल, धर्मशाला, पनिहारी गेट सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगभग दर्जन भर छोटी एवं बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की गई है। वहीं कलश यात्रा की शुरुआत कस्बे के महादेव मंदिर से की गई। कस्बे वासियों द्वारा पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत सम्मान किया गया। कलश यात्रा में महिलाओं सहित छोटे छोटे बच्चे बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे, जिसमें सरमथुरा कस्बे का वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा कस्बे के उपला बाजार, फोंदा का चौक, दीवान गली होते हुए अग्रवाल धर्मशाला पर पहुंची। कलश यात्रा के बाद धूमधाम से गणपति की पूजा अर्चना की गई। पुष्पांजलि व आरती में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रसाद का भी वितरण किया गया। कलश यात्रा के दौरान भक्ति के वातावरण से सरमथुरा कस्बा पूरी तरह से सरोवर दिखाई दिया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को भव्य एवं रंगीन रोशनियों से सजाया गया। भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। साथ ही कलश यात्रा का लोगों के द्वारा जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान गोविंद झा, रजत गर्ग, संजय सोनी, सोनित गर्ग, शंकर सोनी, चेतन शर्मा, रजत, दीपक, प्रवेश भार सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। एवीएम कॉन्वेंट में मनाया गया गणेश चतुर्थी का पर्व। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर तथा दीप प्रज्वलित कर गणपति को भोग अर्पित कर किया गया। शिक्षाविद वीके त्यागी, डायरेक्टर सर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी, उप प्राचार्य अनिता त्यागी, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने गणेश जी का पूजन किया, जिसमें कक्षा चतुर्थ के बच्चों ने जय गणेश देवा आरती गाई। तत्पश्चात पूरा विद्यालय परिसर गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। कक्षा 8वीं से शिव पार्वती की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई। कक्षा पीजी से दूसरी तक के बच्चों ने गणपति के विभिन्न स्वरूपों की झांकी प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कक्षा 3री से 5वीं तक के बच्चों ने श्री गणेशा देवा गाने पर डांस किया। कक्षा 6 से 9वीं तक के बच्चों ने गणेश जी के सुंदर सुंदर मॉडल बनाकर प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वीके
त्यागी जी ने बच्चों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों एवं बच्चों द्वारा बनाई गई गणेश प्रतिमा की प्रशंसा की, साथ ही अभिभावकों के सहयोग की सराहना की। साथ ही डायरेक्टर सर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं उप प्राचार्य अनीता त्यागी ने सभी की प्रशंसा करते हुए गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। अंत में प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। एक बार देवताओं की सलाह और उनके सर्वश्रेष्ठ एवं सभी देवता अपने अपने दिव्यगामी वाहनों पर सवार होकर तीनों लोगों की परिक्रमा कर रहे हैं। सभी जिलेवासियों को गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी और देवसर के आनंद पब्लिक स्कूल सीनियर सहित की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा इंदर सिंह कुमार। सभी जिले वासियों को गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी एवं देवछठ मेले की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक सुखदेव कांकोलिया, चंबल प्रभा, धौलपुर, राजस्थान। अब धौलपुर में सबसे सस्ती कीमत मात्र 48,000 में खरीदे आकर्षक लुकिंग वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी एवं बाइक, वह भी सामान किश्तों में। एक बार चार्ज करने पर 150 किलोमीटर चलने की क्षमता, फाइनेंस की सुविधा। पुरानी गाड़ी लाओ, नई ले जाओ, 3 साल की गारंटी। पहले आए पहले पाएं, टेस्ट ड्राइव भी करें। इस त्योहार पर साथ में पाएं एक गिफ्ट कूपन जिससे आप जीत सकते हैं आकर्षक इनाम। डिस्ट्रीब्यूटरशिप ओपन, मनिया, राजाखेड़ा, बाड़ी, मसेड़ी। हमारा पता है होप इलेक्ट्रिक, सिद्धि विनायक मोटर्स, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। मोबाइल नंबर 9694957331। सरपंच प्रतिनिधि का किया स्वागत। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झीरी सहित आसपास के ग्रामीणों ने झीरी सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन की कार्यप्रणाली को लेकर ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। गौरतलब है कि चंबल में आई बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की प्रशासन से मिलकर सरपंच प्रतिनिधि ने पूर्ण सहयोग किया था एवं उन्हें तन मन धन से सहायता देकर उन्हें सुविधा मुहैया कराई गई थी। अब पुनः उनकी बसावट में भी उनके योगदान को देखकर ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल में स्थगित तीर्थराज मचकुंड का लक्खी मेला गुरुवार से शुरू होगा। गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन लगने वाले लक्खी मेले को लेकर मचकुंड रोड पर दुकानें सजना शुरू हो गई है। लक्खी मेले को लेकर एसपी धर्मेंद्र सिंह के साथ नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह और सभापति खुशबू सिंह ने मचकुंड पहुंचकर निरीक्षण किया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने लोगों से नगर परिषद द्वारा लगाए गए फ्लैक्स और बैनर पर लिखे निर्देशों की पालना करने की अपील की। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 400 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। इस बार एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग रखे गए हैं, जिसकी पालना कराने के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है। मेले में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के लाखों श्रद्धालु गुरुवार सुबह से धौलपुर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए तीर्थराज मचकुंड के दोनों ओर पार्किंग बनाई गई है। बुधवार सुबह से तीर्थराज मचकुंड में युद्ध स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान एसपी ने नगर परिषद द्वारा निर्धारित किए गए घाटों पर भी स्नान कराने के लिए पुलिसकर्मियों को पाबंद किया है। सदर थाना क्षेत्र के कासमपुर गांव में बुधवार सुबह कुएं से पानी भरने को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से दूसरे पक्ष से मारपीट कर दी, जिससे पति पत्नी सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट में घायल हुए युवक चंद्र प्रकाश पुत्र अचल सिंह ने बताया कि गांव के कुएं पर उसके ताऊ रामबाबू और उनके लड़कों ने कब्जा कर रखा है, जहां आरोपी पक्ष ने टॉयलेट भी बनवा रखा है। चंद्र प्रकाश ने बताया कि बुधवार सुबह जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब वह परिवार सहित कुएं पर पानी भरने के लिए पहुंचा, जहां उसके ताऊ रामबाबू और उसके लड़के प्रेम ने उनसे पानी भरने के लिए मना कर दिया, जिसको लेकर उनका झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद आरोपी राम बाबू और उसके साथ आए परिजनों ने लाठी डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। पति की पिटाई होता देख बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी बिजन देवी, पुत्री सुमन और पुत्र जयकेश की भी आरोपी पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। मारपीट में घायल हुए सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर सरदद थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट दिए जाने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की स्कूल जाते आते समय कीचड़ में गिरकर कभी भी हो सकती है कोई अनहोनी घटना। राजाखेड़ा क्षेत्र की सिलावट ग्राम पंचायत के अंदर गांव में स्कूल से पहले ही आंगनवाड़ी केंद्र के पास से शुरू होकर के शहीद का मुसलमान के दरवाजे तक करीबन 300 फुट की लंबाई में सड़क की यह दुर्दशा हो गई है कि सड़क में 2-2.5 फुट तक के गड्ढे बन चुके हैं। गड्ढों के साथ साथ करीबन 300 फुट के इस सड़क के टुकड़े में कीचड़ भी भरा हुआ है, जिससे स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल जाने आने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही गांव वाले लोगों का भी निकलना दूभर हो चुका है। अध्यापक भी परेशान है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेपऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। बजरंग दल द्वारा धूमधाम से की गई गणेश जी की स्थापना। धौलपुर मनिया के गांव मांगरोल में बजरंग दल जिला संयोजक मनोज सोनी के नेतृत्व में गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर गणपति बप्पा की गाजे बाजे के साथ ग्राम भ्रमण कराकर गणेश जी की स्थापना की गई, जिसमें गांव मांगरोल के सभी हिंदू भाइयों का सहयोग रहा। गांव में जगह जगह पर गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। हर वर्ष गणेश चतुर्थी के अवसर पर गांव में गणपति की स्थापना की जाती है। सभी कार्यकर्ता बंधु हर्षोल्लास से गणेश जी ग्राम भ्रमण करवाते हैं। इस शोभा यात्रा में सम्मिलित जिला संयोजक बजरंग दल मनोज सोनी ने हिंदू एकता बढ़ाने पर आपस में ऊंच नीच जैसे भेद को मिटाने को लेकर जोर दिया। सह जिला संयोजक राम शर्मा ने हिंदू धर्म को विश्व पटल पर और भारत को विश्व गुरु बनाने, हिंदू राष्ट्र बनाने पर जोर दिया। इस शोभा यात्रा में शामिल ऐदल सिंह, रोहित पचौरी, तुलसी प्रजापति, धर्मेंद्र पचौरी, मोहन प्रकाश राठौर, रवि दिवाकर, राजकुमार, योगेश शर्मा, विजय कुशवाहा, कुलदीप शर्मा, जीतू प्रजापति, केशव कुशवाहा, दिवारी लाल प्रजापति आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धूमधाम से विराजे गणपति बप्पा। ग्राम जसूपुरा के लाठवाली माता के मंदिर परिसर में आज समस्त कष्टों को हरने वाले सिद्धि विनायक श्री गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पूजा अर्चना के साथ विधि विधान से मंदिर परिसर में भगवान गणपति की प्रतिमा की स्थापना कर भोग लगाया गया। इसके साथ ही युवाओं के द्वारा परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। NSUI राजस्थान प्रदेश संयोजक सूरज सिकरवार ने बताया कि सभी लोगों के द्वारा वृक्षारोपण को भी धार्मिक पर्व के अनुसार मनाकर इसका पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि वृक्षों से ही हमें जीवन दायिनी ऑक्सीजन प्राप्त होती है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर मनोज गर्ग, धर्मेंद्र गर्ग, हेमंत, प्रिंस, शिवम, मनु, शैलेंद्र सिकरवार सहित अनेक भक्तगण उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जयंती को धूमधाम से मनाया। धौलपुर में अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती भगवान देवनारायण मंदिर, ऊंचा हाथ वाला बाबा का मंदिर धौलपुर में एंड जनडेल सिंह गुर्जर समाज सेवी की अध्यक्षता में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां इस कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष पंकज नेकाड़ी ने किया तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र सिंह गुर्जर, खिडौरा वीडियो विशिष्ट अतिथि दयाराम गुर्जर, UDC तहसील बांसूर अलवर, ओम प्रकाश गुर्जर, UDC SDM बांसूर अलवर, कश्मीर सिंह गुर्जर समाज सेवक बांसूर अलवर, मदन लाल गुर्जर सरपंच बांसूर अलवर, ब्रजवासी गुर्जर अध्यापक खिडोरा रहे। यहाँ राष्ट्रीय महामंत्री गंगाराम गुर्जर ने बताया कि चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान का जन्म विक्रमी संवत 873 भद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हुआ। इसी कारण इसी दिन सभी गुर्जर समाज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान की जयंती को पूरे भारतवर्ष के साथ साथ अन्य देशों में रहने वाले गुर्जर भी बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। गुर्जर सम्राट मिहिर भोज महान बहुत ही बड़े, प्रतापी, बलवान, न्यायप्रिय, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र रक्षक, कला प्रेमी, शिव भक्त थे। उनका साम्राज्य मुल्तान से पश्चिमी बंगाल और कश्मीर से कन्याकुमारी तक था तथा उन्होंने अपने शासनकाल में भारतवर्ष की रक्षा हितार्थ अरब आक्रमणकारियों को देश से
घुसने नहीं दिया था। इस अवसर पर यहां राजवीर गुरैया घेड़, दीपा गुर्जर, कैलाश गुरैया, जंडेल सिंह गुर्जर, दयाराम गंगाराम गुर्जर, पंकज निकाड़ी, एसवीर पोसवाल, शैलेंद्र पोसवाल, अवधेश पार्षद, ब्रिजवासी, देवेंद्र सिंह, मदन लाल, कश्मीर सिंह, ओम प्रकाश, राकेश, रतन सिंह, सोनू, विवेक, मुकेश, पवन, किशन, कमल सिंह, भूरा, जगदीश, सुरेंद्र, दिनेश, कृष्णा, गजेंद्र, गोपाल आदि लोग उपस्थित रहे। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट वीर भोज महान की जयंती आज धौलपुर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में तथा अन्य देशों में रहने वाले गुर्जर समाज के द्वारा बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि गुर्जर सम्राट वीर भोज महान का जन्म विक्रमी संवत 873 भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। आज यहाँ धौलपुर में समाज की एकता, बालक बालिकाओं की शिक्षा एवं अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक बिंदुओं पर चर्चा की गई। लक्ष्य आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर नगर कॉलोनी धौलपुर में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल के सानिध्य में पौधे लगाए गए। प्रधानाचार्य अग्रवाल ने बताया कि अशोक के वृक्ष की शुभ कार्य में अत्यधिक डिमांड होती है। कोई भी कार्य बिना अशोक, केला, आम आदि के नहीं हो सकता। शुभ कार्य में शास्त्र के अनुसार इन पौधों की मांग अत्यधिक होती है। इसके साथ साथ ही पेड़ पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन का भंडार है। इस मौके पर पंकज प्रकाश त्यागी, श्रीमती गुंजन काकोलिया, सिकंदर खान, चांद खान, रियाज खान, श्याम शिवहरे, गौरव दुबे, आशीष मुदगल, जाकिर खान, भरत सिंह, हर्ष अभिषेक शर्मा, सोमलता सिंह, रमा अग्रवाल, मंजू श्रीवास्तव, रूबी खान, श्रीमती साक्षी शर्मा, पूर्वी अग्रवाल, मिष्टी शर्मा आदि शिक्षक एवं विद्यार्थी मौजूद रहे। पंचगांव से सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। भसेड़ी उपखंड के गांव नादनपुर में राजपूत समाज द्वारा आज गणेश चतुर्थी पर गणेश जी महाराज की घट स्थापना की गई। घट स्थापना से पहले पूरे गांव में बड़ी धूमधाम से नाचते हुए शोभा यात्रा निकाली गई, जो ठाकुरपाड़ा, बागपाड़ा, कुशवाहा मोहल्ला, बाजार गली होते हुए महाराणा प्रताप चौक पर पहुंची, जहां शास्त्रियों द्वारा पूजा याचना कर गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना की गई। इस मौके पर राजपूत समाज के कार्यकर्ता सत्येंद्र चौहान, मनोज चौहान, राधाकृष्ण चौहान, रामदेव परमार, राजवीर चौहान, रॉबी परमार, मोनू परमार, भोला परमार, राहुल परमार, गणेशा, संदीप चौहान, धर्मवीर सिंह, अंजू परमार, अनिल जती, दीपू, शिवराम परमार, गीतम परमार, विष्णु शर्मा, परशुराम, कृष्ण विहारी, छोटू परमार आदि लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल टेनिस क्रिकेट के तहत फाइनल मैच जो तोड़ दानियाल वर्सेस मुस्फाबाद के मध्य हुआ, जिसमें तोड़ दानियाल ने जीत हासिल की। अब तोड़ दानियाल की टीम ब्लॉक स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खिलाड़ियों के नाम शिव उनल जो कि कप्तान रहे, राहुल उनल, सौरभ उनल, रंजीत उनल, दिलीप उनल, मनोज उनल, सुनील उनल, सचिन उनल, मनदीप उनल, राजगब्बर बंसल, राज। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।